बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिज़नेस होराइज़न में मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और आज एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केट की ख़ास बातों के साथ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की मार्केट की, स्टॉक एक्सचेंज की। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा गुज़िश्ता 2 रोज़ से काफ़ी पॉजिटिव रुझान सामने आ रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड देखने में आ रहा है मार्केट में। कल भी जो है मार्केट 287 पॉइंट्स इजाफे के साथ 13,656 पॉइंट्स पर बंद हुई थी और जो कि काफ़ी पॉजिटिव जो है कुछ 2 हफ्ते के बाद जो है गुज़िश्ता 2 हफ्तों में काफ़ी पॉजिटिव जो ट्रेंड देखा गया कल मार्केट में। मार्केट ने जो है आज शुरू में थोड़ी सी डिप ली थी और उसके बाद से जो है काफ़ी तेज़ी देखने में आ रही है और लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ की जो तेज़ी थी मार्केट में उसकी भी कुछ ख़ास वजूहात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसके बाद मैं आज की मार्केट की तरफ आऊँगा। गुज़िश्ता रोज़ जो देखी गई मार्केट में तेज़ी, उसके पीछे एक तो ये था कि 1.5 हफ्ते से मंदी थी तो प्राइसेस थोड़ी सी डिक्रीज़ हो गई, कम हो गई, तो इन्वेस्टर एक दफ़ा फिर से एक्टिव हो गया और उसने जो है फ़ॉरेन इन्वेस्टर ख़ास तौर से उसने कल काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है हमारी मार्केट में। उसके बाद फिर अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिखाया गया है कि इमदाद बहाल हो सकती है, जिसके काफ़ी पॉजिटिव जो इम्पैक्ट सामने आया, पॉजिटिव एक जो है उनकी तरफ से एक सामने आई है, एक बयान सामने आया कि जिसमें एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान की एक दफ़ा फिर से जो है इमदाद बहाल हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट में एक दफ़ा फिर पॉजिटिव रुझान देखा गया, मार्केट को सपोर्ट किया इस बात ने भी। और तीसरी अहम चीज़ ये थी कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से पाकिस्तान को जो है ट्रेड कंसेशन मिलनी थी, जो कि गुज़िश्ता रोज़ अप्रूव हो गई है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर थी, एक बड़ी अच्छी बात थी, जिसकी वजह से मार्केट को काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली। अब आज इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालते हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पर नज़र डालें, 13,724 पॉइंट पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक जो आज चूँकि जुम्मा है तो जुम्मा में फ़र्स्ट हाफ़ ख़त्म हो चुका है, 12 बजे तक होता है फ़र्स्ट हाफ़ और वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी तक 13,724 पॉइंट्स का जो है काम देखने में आया है और जो हाईएस्ट लेवल टच किया वो 13,752 था और जो लोएस्ट लेवल आज मार्केट में टच किया वो 13,616 था। तो अभी इस वक्त जो है 68 पॉइंट्स के इजाफे के साथ मार्केट इस वक्त 13,724 पॉइंट्स पर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है, जो अभी पहले सेशन में जो बंद हुई है। और टोटल 40 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया है। उसके बाद जो है अगर ओवरऑल देखा जाए तो अब तक 59 मिलियन शेयर्स का काम मार्केट में, ऑल शेयर्स देखा जाए तो 59 मिलियन शेयर्स का काम अब तक मार्केट में हो चुका है। वॉल्यूम लीडर्स पे अगर नज़र डालें तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त 274 कंपनीज़ के शेयर्स में काम हुआ है, जिसमें से 16 जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया, मुस्तहकम रही अपनी जगह पे, और 162 कंपनीज़ ऐसी 162 कंपनीज़ के शेयर्स में पॉजिटिव रुझान देखा गया, जिनमें मजबूत रवैया सामने आया। और उसके बाद 96 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनमें मनफी रुझान देखा गया। तो 274 कंपनीज़ के शेयर्स में टोटल जो काम हुआ है वो 64 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। उसके बाद मैं अब आपको लेके चलता हूँ, आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से। वॉल्यूम लीडर्स में इस वक्त जो लीड कर रहे हैं जहांगीर सदीक कंपनी है, 51 पैसे इजाफे के साथ 14 रुपये 52 पैसे पर इस वक्त ट्रेड कर रही है, इसका रेट है। और इसके टोटल 8 मिलियन शेयर्स पे 8.06 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। दूसरे नंबर पे है असगर 9 जो है 1 रुपये इजाफे के साथ इस वक्त 6 रुपये 90 पैसे पर मौजूद है और 7.93 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया है। एस्कॉर्ट बैंक जो है वो 35 पैसे इजाफे के साथ 2.40 मौजूद है और इसके 3.25 मिलियन शेयर्स का काम सामने आया है। चौथे नंबर पे है डिजी खान सीमेंट, ये 13 पैसे नुकसान के साथ, 13 पैसे कमी के साथ इस वक्त 41 रुपया 50 पैसे पर मौजूद है और इसके 3.18 मिलियन का शेयर्स का काम देखने में आया है। 5वें नंबर पे है हब पावर कंपनी। हब पावर कंपनी हमको पहले भी बताया था कि जो है इसके पीछे अब एक जो बड़ी दाऊद कंपनी ने जो है इसको टेक ओवर कर लिया, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी पॉजिटिव रुझान देखने में आ रहा है इसके शेयर्स में। तो दाऊद ग्रुप ऑफ कंपनी ने जब से हब पावर को टेक ओवर किया, इसके पॉजिटिव रुझान देखने में आ रहा है इसके शेयर्स में। इस वक्त हब पावर कंपनी जो है 67 पैसे इजाफे के साथ 42 रुपये 15 पैसे पर मौजूद है और इसके शेयर्स में 3.15 मिलियन का काम देखने में आया है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मौजूदा मार्केट के फर्स्ट सेशन में क्लोज होने की। अब मैं थोड़ी सी एक नज़र डालना चाहूँगा
मार्केट में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में कितना कितना काम अभी तक देखने में आया है। सबसे पहले टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें 22% आज इसके 22% शेयर्स का काम हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज में। दूसरे नंबर पर है पर्सनल गुड्स यानी टेक्सटाइल्स वगैरह, इसमें 18.5% काम हुआ है। कमर्शियल बैंक्स में 15.8% काम हुआ है। कंस्ट्रक्शंस एंड मटेरियल्स में 12% काम हुआ है। उसके बाद केमिकल के सेक्टर में 11.2% काम हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में 7.8% काम हुआ है। फिक्स लाइन टेलीकम्युनिकेशन में 3.2% काम हुआ है। फूड प्रोड्यूसर्स में 2.8% काम हुआ है। ऑयल एंड गैस में 2.4% काम हुआ है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में 2.2% काम हुआ है, और बाकी जो रह जाते हैं उनमें 2.1% काम हुआ है। तो ये ओवरऑल 100 में से मैंने आपको बताया कि ओवरऑल सेक्टर्स में जो काम हुआ है वो क्या काम हुआ है। तो ये मार्केट की सूरत हाल है मौजूदा। अभी पहले सेशन कंप्लीट हो चुका है, दूसरे सेशन में देखें क्या होता है। मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव नज़र आ रही है, पॉजिटिव ट्रेंड देखने में आ रहा है, और ये गुज़िश्ता 2 दिनों से ये जो ट्रेंड सामने आ रहा है ये काफ़ी अच्छी बात है। अब हम चलेंगे मार्केट की ख़ास ख़बरों की जानिब। मार्केट में आज जो ख़ास ख़बरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहली जो न्यूज़ है वो स्टेट बैंक से रिलेटेड है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी करदा डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की कमी के साथ इस वक्त 15.417 बिलियन डॉलर की सतह पर पहुँच गए हैं। स्टेट बैंक की तहवील में 11.117 बिलियन डॉलर और कमर्शियल बैंकों की तहवील में 4.3 बिलियन डॉलर ज़खायर हैं। दूसरी बड़ी खबर आपके साथ, आज की दूसरी अहम खबर आपके साथ मार्केट की शेयर करना चाहूँगा, वो ये है पाकिस्तान और मलेशिया के 2 तरफ़ा तजारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद 35% इजाफा हुआ है। उसके बाद तीसरी खबर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कनिंग इंटरनेशनल ट्रेड 20th कनिंग इंटरनेशनल ट्रेड और 5th साउथ एशियन कंट्रीज़ ट्रेड फेयर चाइना में पाकिस्तानी मसनूआत की रिकॉर्ड सेल देखी गई है, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव बात है। 300 मिलियन रुपए मालियत की मसनूआत फ़रोख्त की गई हैं, और नुमाइश में शरीक 90% शुरा ने तमाम अशिया फ़रोख्त कर दी हैं। माशाल्लाह अच्छी बात है पाकिस्तान की ट्रेड के लिए, पाकिस्तान के मार्केट के लिए। चौथी अहम खबर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक रवा माली साल 2011-12 में जुलाई से अप्रैल तक फूड इंपोर्ट्स में 1.73% कमी रिकॉर्ड की गई है। और आज की पांचवी बड़ी खबर, जो कि आम आवाम के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, और ना सिर्फ आम आवाम के लिए बल्कि पाकिस्तान की जो जितनी भी इंडस्ट्री है उस सब के लिए काफ़ी अहम है, कि आज यानी जुम्मे की शब से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 15 पैसे और CNG की कीमत में 6 रुपये 25 पैसे की कमी कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑब्वियसली बहुत एक पॉजिटिव वो सामने लेकर आएगी। और जब ये सारी पेट्रोल जब कम सस्ता होगा, आलमी मंडी में पेट्रोल की वैल्यू बढ़ रही है, और मतलब डिमांड इतनी नहीं थी, लेकिन अब फिर दोबारा से डिमांड एक दफ़ा सामने आ रही है, तो उसकी वजह से जनरेशन भी बढ़ गई है। और पाकिस्तान में पेट्रोल का सस्ता होना ऑब्वियसली महंगाई में भी कमी आएगी, और सारी चीज़ों पे काफ़ी असरअंदाज होगा। तो ये चीज़ एक काफ़ी पॉजिटिव एक पाकिस्तान की मार्केट के लिए जो है वो रखती है। अब मैं प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा पिवट एनालिसिस, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक्सपर्ट एनालिसिस कह रहे हैं, पिवट एनालिसिस कह रहे हैं। टेक्निकल लेवल्स आपको बताता चलूँ, पिवट पॉइंट 13,571, फर्स्ट रेजिस्टेंस 13,768, सेकंड रेजिस्टेंस 13,817, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है 13,889 पॉइंट्स है। अब फर्स्ट सपोर्ट 13,545, सेकंड सपोर्ट 13,497, और थर्ड सपोर्ट है 13,427। पेमेंट पॉइंट एक दफ़ा टेक्निकल लेवल एक दफ़ा फिर आपके साथ शेयर कर दूं, 13,571 ये है हमारा पिवट पॉइंट। ये टेक्निकल एनालिसिस जो आपके साथ मैंने शेयर किए ये थे, और ये आपके साथ मज़ीद भी हम इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। 13,571 पिवट पॉइंट है आज का। अब हमारे साथ सबा खान लाइन पर मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, रॉयल न्यूज़ से आपका ताल्लुक़ है। आपसे हम अक्सर जो है आपकी राय बड़ी कारामद भी साबित होती है, बहुत सारी बातें आप जो है हमें पहले से प्रिडिक्शन कर देती हैं, तो काफ़ी फ़ायदेमंद रह जाती हैं, काफ़ी जो है चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। खुश आमदीद सबा खान बिजनेस टू राइज में आपको। थैंक यू।
सबा खान, कुछ चीज़ें मार्केट के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ ओवरऑल सूरत हाल से भी आपकी एक्सपर्टीज़ की एक्सपर्ट राय जानना चाहूँगा। एक तो मार्केट 2 दिन से माशाल्लाह काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रही है, क्या वजूहात समझ में आ रही हैं आपको? देखिए, अगर हम टेक्निकली मार्केट को देखें तो मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो चुकी हुई थी। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो ओवरसोल्ड रीजन के पास थे, तो वहां से एक रिबाउंड बनता था। जिस तरह हमने परसों देखा कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखा गया और उसके बाद एक रिकवरी हमने कल देखी है, तो ये बेसिकली एक टेक्निकल रिबाउंड था जो हमने मार्केट में देखा। इतने अट्रैक्टिव लेवल्स आ गए थे कि वहां पे बाइंग क्रिएट हो गई। उसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि मार्केट ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को मेंटेन किया हुआ है अब तक 13,500 को। ये अगर आप देखें 90 डेज मूविंग एवरेज में 13,500 पे है, फिर अब वेरी शॉर्ट मूविंग एवरेज जो हमारे पास 5 डेज है वो भी हमारे पास 13,523 पॉइंट्स पे है। तो ये दो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं जिनको मार्केट ने इस वक्त मेंटेन किया है और मार्केट्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज ये भी है कि पिवट पॉइंट के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पे मार्केट का हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर हम कैंडल फॉर्मेशन को भी देखते हैं तो कल काफी बुलिश कैंडल हमारे सामने आई थी और यहाँ पे एक हमें शॉर्ट टर्म में बाइंग और गेन नजर आ रहा है। राइट। अच्छा सबा खान, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट अभी कुछ देर पहले मैंने ये न्यूज़ भी शामिल की है अपने प्रोग्राम में, वो ये है कि पाकिस्तान के पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं सिर्फ 15.417 मिलियन डॉलर रह गए। किस तरह से देखती हैं ये कमी आती जा रही है, इसमें मज़ीद कमी आती जा रही है, और क्या इसमें अब मज़ीद कमी आएगी या यहाँ पे कुछ जो है सपोर्ट आएगी, और ये पाकिस्तान की इकॉनमी पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है? देखिए, जब भी किसी मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स कम होते हैं तो उसका ओवरऑल तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अब जब तक आप पूछ रहे हैं कि कमी रहेगी अभी मजीद, तो यहाँ पे बिल्कुल रहेगी, क्योंकि 30 जून को IMF की और पेमेंट्स ड्यू हैं। यहाँ पे आपने 109 मिलियन डॉलर्स की एक इंस्टॉलमेंट करनी है, 290 मिलियन डॉलर्स की इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं और उसमें और दूसरी पेमेंट्स हैं। तो ये सारी पेमेंट अभी करनी है IMF को, और करेंगे हम अपने रिजर्व से, क्योंकि हमारे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज आपके मुल्क में नहीं आ रहा। आपने देखा आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो 19 बिलियन डॉलर से एक्सीड कर गया है। एक्सपोर्ट्स कम है, फॉरेन एक्सचेंज आपके मुल्क में नहीं है। और आप देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज्यादा कमी हुई है इस साल। जिस तरह आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि 48% की कमी है। तो फॉरेन एक्सचेंज आपके मुल्क में नहीं आ रहा, आपने जहां से भी पेमेंट करनी है आपने राइट। अच्छा सबा, उसमें से पेमेंट करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इस वक्त अगर कुछ यहाँ पे अर्निंग्स को इंक्रीज किया जाए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आए, क्योंकि इसका थ्रू आउट एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा आपकी करेंसी पे। वो डिवैल्यूएशन होती रहेगी करेंसी में। आप देखें अभी भी कितनी ज्यादा कमी आ गई है। अगर US डॉलर के अगेंस्ट आप देखें 9% की कमी है इसकी वैल्यू में इस साल। तो ये जो करेंसी पे दबाव है ये भी रहेगा। ओवरऑल उससे क्या होगा कि आपकी इंपोर्ट्स भी महंगी होती रहेंगी, तो इकोनॉमी में नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा जब तक आपके रिजर्व्स जो है वो डिप्रेस रहेंगे। IMF की पेमेंट करनी है आपने अगले 3 सालों में, इंस्टॉलमेंट सभी पे करनी है, उसकी वजह से रिजर्व्स पे दबाव रहेगा। तो अगर आप अपने सोर्स ऑफ अर्निंग्स को नहीं बढ़ाएंगे, टैक्सेस को ले, तो ये सिचुएशन हमें देखने को भी मजीद मिलेगी। राइट, सही। अच्छा, एक खुश शाइन बात है वो ये कि साउथ एशियन ट्रेड फेयर चाइना में जो हुआ उसमें पाकिस्तान की 90% जो लोग हैं उन्होंने जो भी चीज़ें स्टॉल वगैरह लगाया था वहाँ पे, वो सारे 90% जो है अभी तक बिक चुके हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान की ट्रेड के लिए कितना मुफीद साबित होने वाली है ये चीज़ें? देखिए, चाइना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मार्केट साबित हो सकती है। अभी तो पाकिस्तान चाइना के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन चाइना इस वक्त दुनिया का एक बड़ा कंज्यूमर है, एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। तो हमें यहाँ पे चाहिए कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, और चाइना क्योंकि बहुत अच्छी मार्केट साबित होगा, वहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी अच्छी है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की चाइना में। तो ये बहुत अच्छा यहाँ एक पॉजिटिव साइन है कि एग्जीबिशन ने इस तरह प्रमोट किया यानी प्रोडक्ट्स को। इस तरह हमें और भी एग्जीबिशंस में जाना चाहिए, और जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स की प्रमोशन होगी आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स उतनी ही इनहेंस होंगी। राइट। अब एक और बड़ी खबर है वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 15 पैसे और CNG की कीमत में 6 रुपये 25 पैसे आज रात से कमी हो जाएगी। ये मार्केट पे किस तरह से असरअंदाज होगी, और ये जो तवानाई का बहरान है उस पे काबू पाने के लिए कितना करामत साबित होने वाली हैं ये चीज़ें?
देखिए, आपने जिस तरह देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई हैं पिछले 2 जी। महीने से, ये उसकी वजह से लोकल मार्केट में प्राइसेस को कम किया गया है। जी। यहाँ आवाम को रिलीफ मिलेगा इससे, और कहीं कुछ तो उनको अच्छी कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र आएगी। राइट। बाकी जहाँ तक आप एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, ये तो अभी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि इसको कितनी मेगावाट इसमें ऐड की जाए एनर्जी, और किस तरह से उसकी प्रोडक्शन की जाए, किस तरह एनर्जी इंपोर्ट की बात हो रही है, जबकि हमारे पास लोकल रिजर्व्स भी मौजूद हैं, अभी उनको हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये तो अभी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पाकिस्तान फिलहाल तो भी एनर्जी क्राइसिस में है। सर्कुलर डेट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री से अच्छे फंड रिलीज हो जाते हैं और आईपीपी को पेमेंट कर दी जाती है, तो आप देख सकते हैं कि लोड शेडिंग में कमी आ जाएगी। अभी 2 दिन पहले 18.5 बिलियन रुपीस की पेमेंट थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने करनी थी वाटर एंड पावर सेक्टर को, और उन्होंने आगे से आईपीपी को पेमेंट करनी थी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये फंड रिलीज नहीं किए। और उसके साथ ही आप देख लेंगे पावर हाउसेस भी बंद हो रहे हैं और लोड शेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री फंड रिलीज नहीं करेगी, आईपीपी को पैसा नहीं पे किया जाएगा, इसी तरह आवाम लोड शेडिंग से परेशान रहेगी। राइट। तो ये क्या ये महंगाई पे भी असरअंदाज होने वाली है, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी है? नहीं, इससे तो महंगाई अब फिल वक्त तो थोड़ी कम होगी। जाहिर है, जब पेट्रोल की कीमतों में कमी होती है तो बाकी चीजों में भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो महंगाई तो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी। कमी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। राइट राइट राइट। बहुत शुक्रिया सबा खान, हमें अपनी जो है एक्सपर्ट राय हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने जो है कीमती वक्त हमें दिया और हमें बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सी पॉजिटिव बातें बताई। जैसे कि आपका कहना यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से हाँ फ़िलहाल तो एनर्जी क्राइसिस में पाकिस्तान है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है एक पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव एक जो है साइन साबित हो। उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि ये महंगाई में भी कमी की एक वजह साबित हो सकती है। और उसके अलावा जो चाइना में जो पाकिस्तान ने साउथ एशियन कंट्रीज ट्रेड फेयर जो मुनक़िद किया था, उसमें जो पाकिस्तान ने एक मार्केट कैप्चर कर लिया, जो मेला लूट लिया उसे कहें अगर हम, तो उसमें उसके हवाले से भी आपका कहना था कि ये पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में चाइना एक अच्छी मार्केट साबित हो सकती है और मार्केट साबित होगी। उसके अलावा जो पाकिस्तान के रिज़र्व्स कम रह गए हैं उस पर भी आपने बात की और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो ये रिज़र्व्स कम रह गए हैं ये वाकई एक मतलब लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि कभी भी जब भी किसी मुल्क के जो सारे फॉरेन रिज़र्व जो हैं कम हो जाते हैं तो वो उसकी इकॉनमी पे ऑटोमेटिकली उसके ट्रेड पे बहुत असरअंदाज होते हैं। फ़िलहाल प्रोग्राम में शामिल करेंगे कमोडिटी एंड करेंसी रेट, उसके बाद आपके साथ एक और ऑटो सेक्टर से एक रिपोर्ट शेयर करूँगा। कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स। कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स आपने जाने, और डॉलर जो है बढ़ता चला जा रहा है। आपने देखा 96 रुपये 50 पैसे पर सेल हो रहा है। खैर डॉलर की वजह से जो है ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही हैं। और एक और मैं आपके साथ चीज़ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी एक बहुत अहम जो दिन होगा वो होगा ये कमिंग संडे, क्योंकि उसमें ग्रीस का इलेक्शन है जिसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ग्रीस यूरोपीय यूनियन में रहता है, यूरोपियन सेक्टर में रहता है या नहीं रहता है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी जो है यूरो को काफ़ी धचका लग सकता है, एक्सपेक्टेड है, और डॉलर मज़ीद मुस्तहकम हो सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। फ़िलहाल ऑटो सेक्टर से आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगा जिसमें ऑटो सेक्टर की कारकर्दगी के बारे में है। पाकिस्तान में रवां माली साल 2011-12 के दौरान ऑटो इंडस्ट्री ने शानदार कारकर्दगी पेश की है, इसका मुजाहरा किया है। और ऑटो इंडस्ट्री में पैसेंजर कार्स, LCVs, पिकअप्स, जीप्स और फार्म ट्रैक्टर्स शामिल हैं। माहाना बुनियाद पर मई 2012 में 12% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। मई के महीने में 23,523 यूनिट्स फ़रोख्त किए गए, जबकि अप्रैल के महीने में 21,093 यूनिट्स फ़रोख्त किए गए थे। सालाना बुनियादों पर पैसेंजर कार्स की सेल में 12% ग्रोथ देखी गई है और गुज़िश्ता साल 1,08,588 यूनिट्स फ़रोख्त किए गए थे।
जबकि इस साल 11 माह के दौरान 1,21,228 यूनिट्स फ़रोख्त किए गए हैं। एलसीवीज और पिकअप्स और जीप्स के शोबों में सालाना बुनियाद पर 27% सेल्स ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता माली साल के 11 माह में 30,991 यूनिट फ़रोख्त किए गए थे, जबकि रवां माली साल के दौरान 38,747 यूनिट्स फ़रोख्त किए गए हैं। फार्म ट्रैक्टर्स की सेल पर नज़र डालें तो माहाना बुनियाद पर 10% सेल्स ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। इसके बरक्स सालाना बुनियाद पर ट्रैक्टर सेल्स में 10% की कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता माली साल के 11 माह के दौरान 62,251 यूनिट्स फ़रोख्त किए गए थे, जबकि रवां माली साल में जुलाई से मई तक 41,377 यूनिट्स फ़रोख्त किए गए। पाकिस्तानी गाड़ियों की माली साल के 11 महीनों में 1,08,05 यूनिट्स रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 31% की शानदार इजाफे के साथ है। इस तरह पाक सुजुकी का मार्केट शेयर 56% की सतह से 63% पर चला गया। हाल ही में बजट 2012-13 में हुकूमत पंजाब की जानिब से येलो टैक्सी कैब स्कीम को जारी रखने की तजवीज़ दी गई है, जिसके बायस पाक सुजुकी की मेहरान और बोलान की सेल में इजाफा होगा। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड की गाड़ियों की सेल में माहाना बुनियाद पर 7% कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी अहम वजह कोरे की सेल में कमी आई है। रवां माली साल 2011-12 के 11 माह के दौरान इंडस मोटर के मार्केट शेयर 33% से 31% तक कम हो गया। मजमूई तौर पर करोला और हाइलेक्स की सेल ने कंपनी को सपोर्ट किया। होंडा अटलस कार लिमिटेड की सेल मई 2012 में 53% इजाफे के साथ 1,150 यूनिट्स रही, लेकिन मई के महीने में होंडा सिविक की सेल में कमी देखी गई। थाईलैंड में सैलाब के बायस होंडा सिटी और सिविक के कंपोनेंट्स की सप्लाई मुतासिर हुई थी, जिसकी वजह से इन गाड़ियों को प्रोडक्शन में कमी आई है। रवां माली साल 2011-12 के 11 महीनों में ट्रैक्टर्स इंडस्ट्री की सेल सालाना बुनियाद पर 34% कमी के साथ 41,377 यूनिट्स रिकॉर्ड की गई। हालिया सूबाई बजट ऐलानात में हुकूमत पंजाब ने 20,000 ट्रैक्टर्स पर और हुकूमत सिंध ने 15,000 ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी का ऐलान किया गया है, जिसके नतीजे में अलगाजी ट्रैक्टर्स और मिलत ट्रैक्टर्स की सेल बेहतर होगी। पाकिस्तान में गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह मुल्क की कमज़ोर मुआशी आदाद शुमार हैं, जिनकी वजह से रुपये की कदर और कीमत में कमी आ रही है। ईयर अपडेट अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत में 9.9% कमी और जापानी येन के मुकाबले में रुपये की कदर 11.3% गिरावट रिकॉर्ड की गई है। रुपये की कदर में कमी के बायस गाड़ियों की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लेकिन बढ़ती कीमत का असर सार्फिन को मुंतकिल कर दिया जाता है। जब तक हुकूमत इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद नहीं बढ़ाएगी और इस्तेमालशुदा गाड़ियों की एज लिमिट को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करेगी, गाड़ियों की कीमत में इजाफा जारी रहेगा। तो ये थी एक कारकर्दगी रिपोर्ट जो कि ऑटो सेक्टर की जो ओवरऑल सूरत हाल रही गुज़िश्ता माली साल में, और उसके अलावा जो ओवरऑल सारी चीज़ें रहीं जो आने वाले वक्तों में इसमें जो भी पॉजिटिव रुझान देखा जा सकता है, या गुज़िश्ता माली साल में जो इसमें मनफी रुझान देखने में आया, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की, हमने आपके साथ शेयर की। सो ये जो है पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री हमेशा से ही जो है वो पॉजिटिव रुझान देखने में आता रहा है, और अब भी आने वाले वक्तों में इसमें यही देखने में आ रहा है। ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये जो काली पीली टैक्सी स्कीम है, ये जो येलो टैक्सी कैब्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको कंटिन्यू करने का जो एक वो तजवीज़ सामने दिया बजट में, उसकी वजह से इसको पाक सुजुकी मोटर कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही साथ ना सिर्फ इनको बल्कि मार्केट में और ज़्यादा जब गाड़ियाँ मार्केट में रोड पर आएंगी तो उसकी वजह से मार्केट में जो इस्तेमालशुदा गाड़ियाँ हैं उनकी प्राइस पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और अगर जो है इसको मज़ीद बेहतर बनाना है तो गवर्नमेंट को जो है ये करना होगा, ये स्टेप लेना होगा। जो नज़र आता है, जो एनालिस्ट कहते हैं, उनका ये मानना है कि मार्केट में इनको प्राइसेस कम करने के लिए ज़रूरी है कि इस्तेमालशुदा गाड़ियाँ जो है बाहर से इंपोर्ट करनी चाहिए, ताकि ऑटोमेटिकली मार्केट में एक रुझान देखने में और फिर इसकी प्राइसेस भी जो हैं वो थोड़ी सी कम हो सकती हैं। उसके अलावा फिर ड्यूटीज़ ऑब्वियसली जो हैं वो ड्यूटीज़ भी कम हो जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव वे में असरअंदाज होंगी। एक दफ़ा फिर मार्केट पे जाते जाते एक दफ़ा फिर आपको मार्केट की सूरत हाल बता दूं। जो फर्स्ट सेशन में मार्केट की सूरत हाल रही उसमें
अब तक जो 68 पॉइंट इजाफे के साथ मार्केट इस वक्त 13,724 पॉइंट्स पर क्लोज हुई है। पहले सेशन में टच किया 52 पॉइंट्स और जो लोएस्ट टच किया था 16 पॉइंट्स का था। 40 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया और उसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो 59 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया। 274 कंपनीज़ के शेयर्स में आज काम किया गया और जिसमें 16 कंपनीज़ के शेयर्स अनचेंज रहे, 96 कंपनीज़ के शेयर्स में मनफी रुझान देखा गया और 162 कंपनीज़ के शेयर्स में पॉजिटिव रुझान, मजबूत रुझान देखने में आया। जेएस इन्वेस्टमेंट्स जो है इस वक्त वॉल्यूम लीडर्स में मौजूद है। सबसे टॉप पर जो है मैं आपको बताता चलूँ, जहांगीर सिद्दीक कंपनी है जो कि 51 पॉइंट्स इजाफे के साथ इस वक्त 14 रुपया 52 पैसे पर ट्रेड करते हुए मौजूद है और इसके 8 मिलियन शेयर्स का इसमें काम देखने में आया। उसके अलावा एसगेड 9 जो है दूसरे नंबर पर है, 1 रुपये इजाफे के साथ 6 रुपया 90 पैसे पर मौजूद है। 7.93 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया। स्कॉट्स बैंक 35 पैसे इजाफे के साथ 2 रुपये 40 पैसे पर मौजूद है। 3.25 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया। चौथे नंबर पर है डीजी खान सीमेंट, इसमें मनफी रुझान देखने में आया। 13 पैसे कमी के साथ 13 पैसे कमी के साथ 41 रुपया 50 पैसे के साथ 3.18 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया। तो मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और तब तक देखते हैं कि मार्केट में क्या उतार चढ़ाव आज दूसरे सेशन में रहता है। उसके अलावा जो भी ख़ास बात होगी वो आपके साथ मंडे को शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।